देखिए, सबसे बड़ी बात है एहतियात करना है, गाड़ी चलाने का एहतियात करना है, समझना है कि तेज़ चलाने से या मतलब कहीं बारिश में इस किस्म से मतलब निकलने से परहेज़ करना है। मैं तो यही कहूँगा कि जो इस वक्त हादसा हुआ है ऐसा तो कई सालों से चलता आ रहा है। अब जो आज 4-5 घंटे इनको सफ़र करना पड़ा, बारिश हुई, पानी आया, और ये पहली बार नहीं हुआ, ठाठरी के अंदर पहले भी इस किस्म का माहौल देखने को मिला। फेलियर रहा है पुराने लोगों ने जो इंजीनियरिंग की है, जिसकी वजह से जिस निकासी को सीधा जाना चाहिए था जानबूझ के उसको वैसा बनाएगा जहाँ पे लोगों को परेशान हो रहा है। आपने देखा होगा, अभी मैंने उतना तो नहीं देखा, मुझे टाइम भी नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं वो ब्लॉक हुआ है, क्योंकि वो नाली पहले भी ब्लॉक हुई थी, इस बार फिर से हुई है। छोटा सा काम था, उसको करने में एडमिनिस्ट्रेशन और वो डिपार्टमेंट के लोग थोड़ा कोताही कर गए हैं, लेकिन इस बार हम उसको ठीक करेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के काम को अपना समझे, हर जगह उस जगह पे नज़र रखें, चाहे वो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, कोई भी काम है तो उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। मैं यही मिसाल दे रहा हूँ कि अगर वो नाली आज अच्छी होती तो 4 घंटे का सफ़र नहीं करना पड़ता, इस वक्त हाईवे के पर जाम नहीं होता। तो ये चीज़ें जो हैं जो हम ठीक कर सकते हैं, और जो होना है वो तो हो जाएगा, लेकिन जो हमारे हाथ में है उसे कम से कम हम बेहतर कर सकते हैं। जीएमसी में आपका विजिट हुआ और लोग बताएंगे, अब मैं तो आता जाता रहता हूँ बीच में महीने 2 महीने के बाद, डेली में के हिसाब से अगर बदलाव है तो यकीनन बेहतर है, वरना हमारे आने से अगर बदलेगा तो उस बदलाव को मैं नहीं मानता हूँ। मैंने कहा कुछ चीज़ें हमको करनी है, आवाम को करनी है, और कुछ चीज़ें यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को करनी है। कुछ चीज़ों की जो कमी है उसको पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जब मैं पीछे आया था हफ्ता एक पहले, यहाँ पे डायलिसिस की वो मशीनरी काम नहीं करती थी, उसके बाद हमने उस पर काम करवाया, आज डायलिसिस की वो मशीनरी काम कर गई। कुछ चीज़ों की और भी कमी है, उसको भी पूरा करेंगे। लेकिन मैंने कहा यहाँ पर जो गंदगी फैलाने का काम हम लोग कर रहे हैं, नज़र हम सबको रखना है, क्योंकि मैं MLA हूँ, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, यहाँ का हर आदमी, हर नागरिक जिम्मेदार है। अब हर जगह तो महराज पहुँच नहीं सकता है, तो यहाँ पे अब ट्राली का मसला था, व्हीलचेयर का मसला था, अब रोज़ बोलते हैं टूटती हैं, वहाँ पर है नहीं टूटी फूटी, लेकिन जो है उनका ख्याल भी हम ही को करना है, तोड़ने का काम हम ही लोग करते हैं, है ना। तो हम इसको अपना समझकर इसका एहतियात करें, क्योंकि ये हॉस्पिटल हमारा है ना, लोग हमारे, और यहाँ जो यहाँ से इलाज करके जाएगा उसको मुझे लगता है कि दूसरे के लिए भी बेहतर सोचना। आपने इंतजामिया की बात की है, क्या लगता है ये मशीनरी इस वक्त है वहाँ पे लगानी है। सबसे पहले आप ये बताओ कि वो जो नाला है उसको बेहतर बनाना था, ड्रेनेज, सबसे पहले ड्रेनेज पे फोकस करो। आप ये मत बोलो कि फ्लड आ गया तो रोड जाम हो गया तो फिर उठाने वाले मशीनरी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि अगर ड्रेनेज सही होता तो यकीनन वहाँ पे मलबा नहीं आता, वहाँ पे पत्थर नहीं रुकते। जब इतनी दूरी से उन्होंने रास्ता अपनी नाली से ही निकाला, फिर रोड वाली साइड हाईवे पे उसको ब्लॉक कैसे हुआ? क्योंकि वो फेलियर रहा है, उन्होंने वहाँ पे काम नहीं किया है। और इसके लिए जो ऑलरेडी हमने, मुझे तो लगता है इस बार उस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इस किस्म के देखिए, ये कुदरती आफात हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमें खुद को बचाने के लिए इंतज़ाम करना है। ऐसा नहीं कि हम उसको रोक सकते हैं, लेकिन उसका इंतज़ाम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, वहाँ पे ड्रेनेज जो है बेहतर किया जा सकता था, ये बात अलग है। अगर वो ब्लॉक होता फिर बात अलग थी, लेकिन वो ड्रेनेज सिस्टम वहाँ सही नहीं है, जिसकी वजह से ये मुश्किल आए। और यहाँ जो हालात 4 घंटे का बना, एक्सीडेंट भी हुआ और उनको भी फिर इमरजेंसी में वहाँ पर बाईपास करना पड़ा। ऐसे वैसे जहाँ 1 घंटे का सफ़र था, आधे घंटे का सफ़र था, उसे इतना लंबा। विधायक हैं यहाँ पर, तो आपको पहाड़ी इलाका है, कुदरती चीज़ है, तो कोई चॉपर सर्विस यहाँ अगर ऐसे मामलों में हो? देखिए, रात का समय, अभी देखिए, जब मुझे PSA लगा था तो तब वो जो मेरा डोजर था वो बाद में आया था, पहले मुझे उठाया था। वही मैंने डॉक्टर्स को कहा था, कहते हैं हमको वो लिखत में बनाना पड़ता है। मैंने बोला पहले बंदे को ले लीजिए, वो बाद में उनके साथ भेज दीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं। आप यहाँ करेंगे चापर की बात, मुझे नहीं लगता रात के टाइम चापर आ सकता है, तो दिन की बात करें। फिलहाल तो जो हालात हैं उस पर बात करें, और चापर को लेकर ये सरकार का काम रहता है। बहुत बुरी हालत है, सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पर है, सफाई कर्मचारी कहते हैं कि हमें परमानेंट किया जाए, उस पर क्या किया? ये परमानेंट सरकार को करना है, थोड़ा जगह दीजिए। परमानेंट तो सरकार को करना है ना, तो सरकार तक आवाज़ पहुंचाना ये मेरा काम है। मैंने उनको कहा था कि आपका MLA आवाज़ उठा रहा है, एक MLA उन लोगों की आवाज़ ताकत से उठाएगा और उठा भी रहा है। यहाँ पर उनको स्ट्राइक बंद करनी चाहिए। जिन जगहों पे जहाँ के MLAs उनके हक की बात नहीं करते हैं, या सरकार में बैठे लोग सरकार के वो लोग काम नहीं करते हैं, या उनकी बेहतरी के बारे में कोई पॉलिसी नहीं बना रहे, वहाँ उन जगहों पे स्ट्राइक करनी चाहिए। अब अगर डोडा के मुलाजिम
यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे तो इससे मेरी आवाम परेशान है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपका एमएलए बोल रहा है तो यहाँ पे स्ट्राइक आप ऑफ कीजिए, ताकि जब आपको बाहर की वो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, कमेटी होगी, वो आपको पूछेंगे कि आपने वहाँ पे स्ट्राइक क्यों नहीं की, तो आप बता दीजिए कि वहाँ का एमएलए हमारे लिए बात रखता है और सरकार तक बात पहुँचाएगा। ये बंद अगर कर रहे हैं किस लिए? सरकार तक बात पहुँचाने के लिए। वो तो मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, वकील तो मैं हूँ, लेकिन जिस इलाके के एमएलए, कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए, म्यूनसिपैलिटी के हूँ, वहाँ पे बात नहीं करते, उन जगहों पे गंदगी फैला दो ताकि वो भी बोलेंगे। अब यहाँ आप करोगे तो फिर महराज को तकलीफ होगी, मेरे लोगों की तकलीफ होगी। क्या रहेगा आपका? देखिए, मैं चाहता हूँ आवाम फिलहाल तो जो स्ट्राइक जिन लोगों ने की है, गंदगी से थोड़ा माशरा तबाह होगा, बीमारियाँ फैलेंगी, लोग बीमार हो जाएंगे और परेशानी बढ़ेगी। आप अपना काम कीजिए, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा और आवाम को भी बताना चाहूँगा कि आपकी गंदगी से ऐसी जगह सीधा उठा के रात को जगह देख देते हैं, फेंक देते हैं, तो उसका एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारी पॉलिसी बन रही है, फ्यूचर प्लान हमने बनाया है, तो उसमें मुझे लगता है आने वाले कल में एक बहुत ही बेहतर, जिसे आप कहेंगे कि खाका तैयार किया है, और मुझे लगता है उससे डिस्ट्रिक्ट डोडा में एक बदलाव बेहतर आएगा, खास करके सिटी के अंदर। तो उसके लिए तो वक्त लगेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जब तक ऐसा है तो इस माहौल को बेहतर बनाने के लिए आवाम को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा।